आइए दोस्तों बात करते हैं 17 जून 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई है। इसके अलावा चीन और भारत के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट आपको बताएंगे। भारतीय सैनिकों के शहीद होने के साथ साथ चीनी सैनिकों की भी मारे जाने की खबरें हैं। इसके अलावा चाइनीज एप्लीकेशन बंद होने को लेकर भी बड़ा अपडेट है और साथ ही LIC पॉलिसी वालों के लिए भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। तो दरअसल आपको पता होगा कल से ही मीडिया में ऐसी खबरें चल रही दोस्तों की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने मार्च 2021 तक सैलरी नहीं बढ़ाने का फैसला किया। ऐसी खबरें चल रही है कल से मीडिया में, राइट। लेकिन PIB फैक्ट चेक ने इस मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया, यानी कि ऐसा कोई भी सरकार का प्लानिंग नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 1 साल तक बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए। ऐसी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, बिलीव ना करें, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। EPFO के इस फैसले के बाद अब PF से पैसा निकालना और भी आसान हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों EPFO एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। नौकरी करने वाले लोगों को राहत देते हुए EPFO ने PF क्लेम से जुड़े एक नियम को आसान बना दिया, यानी कि अब आपका PF से पैसा निकालना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जी हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यानी EPFO, उसने दोस्तों देश भर में स्थित कार्यालय में उसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किए गए दावों का निपटान करने की सुविधा शुरू कर दी है। यानी कि इस नई पहल के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी, दावों तथा हस्तांतरण जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन कामों का निपटान किया जा सकेगा। कुल मिलाकर के आपका अगर EPF से संबंधित कोई भी मसला है तो उसको आप किसी भी PF कार्यालय में सोल्व कर पाएंगे। ये सुविधा शुरू हो चुकी है, देश भर में आप इसका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही अपडेट है दोस्तों की राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें, नहीं तो आपको इस सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा आपको पता होगा सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू कर दी है। जी हाँ, और ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रहा है तो उसको लिंक जरूर कर लें, ताकि आपको सरकार की स्कीम के तहत गेहूं, दाल, चावल वगैरह सब कुछ स्कीमों का फायदा मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सेना व अर्धसैनिक बल के शहीद लोगों की सहायता राशि को दुगुना कर दिया। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों भारत के उन सैनिकों के लिए जो अपनी जान हथेली पर लेकर के देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की मदद के लिए बड़ी घोषणा की है। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह आर्थिक सहायता राशि को 50 लाख रुपए कर दिया है, जो कि यह पहले राशि थी 25 लाख रुपए। तो ये अच्छा फैसला लिया सरकार ने। वैसे भी आपको पता होगा कल ही चीन और भारत के बीच की भिड़ंत में हमारे काफी जवान शहीद हो गए थे। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी सच्चे दिल से इंडियन आर्मी को लाइक करते हैं, लव करते हैं, तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करना। भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, 15 अभी भी लापता हैं। चीन रुक रुक कर भारतीय सैनिकों को, ये देख सकते हैं आप, और बातचीत के दौरान चीन ने अचानक हमला बोला था, उसके भी 43 सैनिक हताहत हुए। देखिए जरा, ऐसा नहीं कि भारतवासियों ने छोड़ दिया, 43 सैनिकों के जान जाने की खबर है। लेकिन फिर भी कल ही दोस्तों ये मसला बना, कल रात को ये घटना हुई। सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई। यहाँ तनाव कम करने की कोशिश जारी थी, पर फिर विवाद हुआ और दोनों देशों के बीच दोस्तों फिर मसला चालू हो गया और उसमें भारत को भी नुकसान हुआ तो चीन को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। भारत के दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। ये वाकई में बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन देश के लिए न्यौछावर हुए। इसी बीच दोस्तों 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी भारतीय सेना। राजनाथ सिंह की सेना अध्यक्षों और CDS के साथ बड़ी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना भी कोई कम नहीं है या चीन से पीछे हटकर भागने वालों में से नहीं है। सही दोनों मंजूर है, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं है। भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं है। और इसी बीच दोस्तों आपको पता होगा कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने चीनी वायरस को लेकर दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, राइट। उसमें दोस्तों PM मोदी ने कहा कि भारत के लॉकडाउन और अनुशासन की दुनिया भर में चर्चा हुई है। हमारा रिकवरी रेट 50% से ऊपर पहुंच गया, इकोनॉमी में भी सुधार दिख रहा। कल दोस्तों 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई और इसमें PM मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे लॉकडाउन और अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। PM मोदी के भाषण की 7 खास बातें जो रही कल, उनमें आप देख सकते हैं कि दुनिया के मुकाबले भारत में दोस्तों इस चीनी वायरस के संक्रमण से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बहुत कम है। साथ ही PM मोदी ने कहा कि किसी एक की लापरवाही दूसरों पर भारी पड़ती है। मास्क या फेस कवर पर बहुत ज्यादा जोर देना जरूरी है। बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, ना ही ऐसा सोचे भी कभी। ये जितना खुद के लिए खतरनाक है उतना ही
आसपास के लोगों के लिए भी हो सकता है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाथ धोने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो, ये काम गंभीरता से करें। घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास ध्यान रखें। लापरवाही लड़ाई को कमजोर करती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 5वां पॉइंट रहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। जैसे जैसे दोस्तों लॉकडाउन खुल रहा है, कारोबार, काम धंधे, बाजार वगैरह खुलते जा रहे हैं, इसी बीच देश की इकोनॉमी भी वापस पटरी पर आ रही है। छोटे छोटे उद्योगों को भी सरकार एमएसएमई सेक्टर के जरिए, लोन वगैरह के जरिए काफी सपोर्ट कर रही है। तो ये गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है और इन्हीं पॉइंट को पीएम मोदी जी ने भाषण के दौरान भी बताया, अच्छी बात है। किसानों के लिए भी सरकार के काफी अचीवमेंट थे, वो भी पीएम मोदी ने बताया, अच्छी बात है। इसी बीच दोस्तों पीएम मोदी ने चीनी वायरस को लेकर पंजाब की रणनीति की तारीफ की और कहा कि सभी ये मॉडल अपनाएं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब मॉडल को सराहा है और सभी राज्यों को पंजाब मॉडल को अपनाने की सलाह भी दी है। दरअसल चीनी वायरस से निपटने के लिए पंजाब की माइक्रो कंट्रोल विधि और घर घर सर्वेक्षण नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दोनों चीजों की मंगलवार को सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों को यह मॉडल अपनाने को कहा। इसी मॉडल से पंजाब को महामारी को रोकने में बड़ी सफलता भी हासिल हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है कि अब आर्थिक पहिए को घुमाने पर पीएम मोदी का जोर है। यातायात को सुगम बनाने की भी उन्होंने सलाह दी है, यानी कि यातायात के साधन, आने जाने के रोड, सड़कें वगैरह निर्माण, इनका बहुत अच्छा हो देश में, इस बात पर भी चर्चा चल रही है। आपको बता दें दोस्तों, चीनी वायरस के काल में मुख्यमंत्रियों के संग पीएम मोदी की 6वीं डिजिटल बैठक हो चुकी है और इसमें ये कुछ खास बातें हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय लोग की अगर जान जाती है, भारतीय नागरिक की, तो वो एक असहज करने वाली है। पीएम मोदी बोले कि चाहे इस चीनी वायरस से हो या किसी भी वजह से हो, भारतीयों की जान असहज वाली है। और इसी बीच खबर है कि चीनी वायरस के काल में सीबीआईसी का एक बड़ा कदम है, कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया ई ऑफिस। जहां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी ने सोमवार को देश भर के 500 से ज्यादा जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस की शुरुआत की है। ई ऑफिस एप्लीकेशन को रिमोट के जरिए लॉन्च किया गया। ई ऑफिस भारत के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो ये इसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की जम्मू कश्मीर सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया, खत्म कर दिया SRO 202। जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने हजारों युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार में नई नौकरियों की भर्ती के लिए जो SRO 202 को गैर जरूरी करार दिया। मतलब ये है कि अब नई सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में पूरा वेतन मिलेगा। पहले इस रूल के अकॉर्डिंग वेतन वगैरह आधा कुछ ऐसा था, तो अब वेतन पूरा मिलेगा। ये अच्छी बात है जम्मू के युवाओं के लिए। और चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि कक्षा 9 के विद्यार्थी पढ़ेंगे पुलवामा हमले के शहीदों की गौरव गाथा। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम की पुस्तक में अब ये जो पुलवामा वाली घटना हुई, इसमें और राजस्थान के वीर योद्धा नाम से जो पार्ट है, उसमें ये मसला भी आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं को अब पढ़ाई के सिलेबस में ये चीजें भी देखने को मिलेगी, अच्छी बात है। इससे छात्र छात्राओं में एक मोटिवेशन और देश प्रेम की भावना जगती है, होना चाहिए है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि हवाई जहाज का ईंधन 16.3% महंगा हुआ है। लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों हवाई ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, इसी बीच खबर देख सकते हैं कि अब प्लेन में आपका सफर करना महंगा हो सकता है। 16.3% की भारी बढ़ोतरी जो हवाई ईंधन यानी कि ATF में हुई। तेल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL और IOC तीनों ने ही ATF के दामों में 16.3% तक की बढ़ोतरी कर दी है। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों कि भारत के इस बड़े मंदिर के कर्मचारियों को पहली बार मिलेगा इस सरकारी स्कीम का लाभ, मिलेंगे फायदे। जहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जोड़ा है। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने अपने स्टाफ को ये फैसिलिटी देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि भारत में चीन के खिलाफ शुरू हुआ ये कैंपेन, ड्रैगन को लगेगी 1 लाख करोड़ रुपए की चपत। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच टकराव के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार को लेकर केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT खुलकर सामने आ चुका है। केट ने दोस्तों चीनी सामान के बहिष्कार के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान नामक एक नए कैंपेन की शुरुआत भी की है। केट ने चीन से आयात होने वाले करीब 3000 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आज 500 वस्तुओं की लिस्ट जारी की गई है। इन वस्तुओं के आयात न होने से भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सारी चीजें भारत में पहले से बनाई जा रही है। ये 500 कुछ चीजों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि फुटवियर, गारमेंट्स, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक आइटम, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, घड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े, स्टेशनरी, फर्नीचर, लाइटिंग वगैरह वगैरह, है ना। तो ये केट की एक अच्छी पहल है दोस्तों, आप भी जुड़िएगा जरूर इससे और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारतीय सामान हमारा अभिमान, जरूर लिखिएगा ये लाइन कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आखिर कितने लोग भारत को, देश को, हिंदुस्तान को सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। एक लाइक जरूर कर दीजिए हिंदुस्तान के लिए। अगर पहले से लाइक कर रखा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं कर रखा तो जरूर कर दीजिएगा। और इसी बीच खबर है दोस्तों की टेक्नोलॉजी को लेकर देख सकते हैं 31 अक्टूबर को भारत में बंद हो जाएगा चीनी ऐप विगो वीडियो। कंपनी ने यूजर्स से कहा कि ऐप का कंटेंट टिकटॉक वगैरह पर आप ट्रांसफर कर लें। बाकी दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 से ये विगो पिगो वीडियो बंद होने